मुंबई में आज एनआईए ने दाऊद के गुर्गों को गिरफ्तार किया है। आरिफ अबूबकर शेख और शकील शेख दाऊद के लिए काम करते हैं और दाऊद की अवैध गतिविधियों को अंजाम देते थे। इन लोगों पर टेरर फंडिंग में शामिल होने का आरोप है। डी कंपनी से जुड़े इन लोगों को आज एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022 का वर्चुअली शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री समारोह के दौरान लोगों से बातचीत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और नवोदित उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार अपनी स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022 शुरू कर रही है। आज पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। शाम 7 बजे यह कार्यक्रम होगा। आज दोपहर 3 बजे अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए समीक्षा बैठक नॉर्थ ब्लॉक में होने जा रही है। इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ आईबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के महानिदेशक शामिल होंगे। कोरोना की वजह से 2 साल के बाद 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। 14 मई यानी कल मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में शिवसेना बड़ी रैली करने जा रहा है। इस रैली को शिवसेना के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि बीएमसी के चुनाव के लिए इस रैली के जरिए शिवसेना प्रचार की शुरुआत करने जा रही है और शिवसेना संपर्क अभियान को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। शिवसेना की इस रैली के जरिए ये भी कोशिश होगी कि वो अपने हिंदुत्व और मराठी मानुष के लिए प्रतिबद्धता दिखाए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक एसपीओ को गोली मार दी है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलवामा के गदूरा इलाके में इस घटना को एसपीओ रियाज के घर के पास अंजाम दिया गया। पुलिसकर्मी रियाज पुलवामा में पोस्टेड थे। राहुल भट्ट का आज जम्मू में अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन इस घटना को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। अंतिम संस्कार के वक्त लोगों ने राहुल भट्ट अमर रहे के नारे भी लगाए और सरकार से इंसाफ की मांग भी की। यही कश्मीरी पंडितों के संगठन ने कश्मीर में नौकरी कर रहे हिंदू लोगों को सुरक्षा देने की भी मांग की। कल जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों ने चडूरा तहसीलदार ऑफिस के क्लर्क राहुल भट्ट को ऑफिस में घुसकर गोली मार दी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। राहुल कश्मीरी पंडित थे। राहुल को गोली मारने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया। जम्मू कश्मीर के एलजी का कहना है कि घटना के जिम्मेदार लोग बख्शे नहीं जाएंगे। राहुल की हत्या के जिम्मेदार कश्मीर टाइगर नाम के आतंकी संगठन ने ली है। राहुल भट्ट का परिवार 1990 के आतंकी दौर में कश्मीर छोड़कर चला गया था। इसके बाद राहुल को प्रधानमंत्री स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत रेवेन्यू विभाग में नौकरी मिली थी, जिसके लिए वो दोबारा 2010 में कश्मीर लौटे। उनकी पत्नी और 7 साल की बेटी भी उनके साथ बड़गाम में रहते थे। राहुल के पिता को अफसोस है कि उन्होंने अपने बेटे को दोबारा कश्मीर जाने दिया। राहुल की हत्या के बाद सियासत भी अब गर्म हो गई है। विपक्ष ने केंद्र पर निशाना साध दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में नाकाम है। 370 हटने के बाद भी घाटी में कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। 14 अप्रैल को आतंकियों ने सतीश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। धार की भोजशाला का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। भोजशाला हिंदुओं को सौंपने की मांग के साथ हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में एक याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार सहित 8 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग मध्य प्रदेश, धार कलेक्टर और एसपी मौलाना कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी और भोजशाला समिति को नोटिस जारी कर दिया है। इसमें भोजशाला परिसर हिंदुओं को देने और मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकने की मांग की गई है। याचिका में भोजशाला की 33 फोटोज दाखिल की गई हैं, जिसमें देवी देवताओं के चित्र और संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। आज से राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। इसमें 400 से ज्यादा नेता शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन से राहुल गांधी भी ट्रेन के जरिए उदयपुर के लिए रवाना हुए हैं। रास्ते के कई स्टेशन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल का जोरदार स्वागत किया।
जीरो के शहर आज साले 3 दिन चलने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर को नवसंकल्प शिविर का नाम दिया गया है। शहर को कांग्रेसी झंडे से पाट दिया गया है। शिविर के बाहर भगत सिंह, गोपाल गोखले के साथ साथ कांग्रेस के कई पूर्व नेता विचार विमर्श करेंगे। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी उदयपुर पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ट्रेन से उदयपुर पहुंचे। चिंतन में संगठन में मजबूती के साथ साथ खोई हुई राजनीतिक जमीन दोबारा हासिल करने के उपायों पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही संभव है कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की ताजपोशी भी की मांग उठ सके। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस 3 दिन के चिंतन मनन में सत्ता वापसी का कोई फॉर्मूला निकाल पाएगी। दिल्ली में अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध करने पर गिरफ्तार हुए अमानतुल्लाह खान की पत्नी इलाके की जनता से सुबह 9 बजे शाम 5 बजे अपनी दुकानों को बंद रखने का उन्होंने आह्वान किया। आप विधायक की पत्नी ने ट्वीट करके कहा कि अमानतुल्लाह खान को जनता की आवाज़ बुलंद करने पर सलाखों के पीछे भेजा गया है, इसलिए जनता को उनके साथ दिखाना चाहिए। दिल्ली में आज भी अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। आज गड्ढा कॉलोनी के इलाके में रोहिणी सेक्टर 18 से लेकर समयपुर बादली के बीच और पटेल नगर में बुलडोजर गरजेगा। इसके लिए एमसीडी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। भारतीय वायुसेना ने बंगाल की खाड़ी में एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई 30 MKI से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। मिसाइल ने खाड़ी में मौजूद टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। इस परीक्षण के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र में लंबी दूरी के टारगेट्स पर निशाना लगाने की क्षमता हासिल कर ली है। मौसम विभाग ने हरियाणा और पंजाब में अगले 3 दिनों में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने और हीट वेव चलने की चेतावनी जारी कर दी है। IMD ने दिल्ली के लिए भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आज और कल ज्यादातर इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी कर दी गई है। रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी भीषण गर्मी से के साथ साथ लू भी चलेगी। बढ़ती गर्मी के साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सकरी गलियों के अंदर चोरी की घटनाएं भी अब लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो बिजली विभाग ने अनोखी तरकीब अपनाई है और गलियों के बाहर बिजली के मीटर लगा दिए हैं, जिससे बिजली की चोरी एकदम से रुक गई और पावर कट की समस्या भी सुलझ गई। हालांकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में चोरी रोकने के लिए भी बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को तत्पर होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में हीरो की नगरी पन्ना के बाद अब रीवा जिला भी डायमंड ब्लॉक के रूप में जाना जाएगा। ये खुशखबरी दी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जो पिछले 1 साल के सर्वे का कार्य कर रही है। इस सर्वे में रीवा के त्योंथर तहसील के सहयोगी पूर्वा और मझगवा यानी 3 गांव डायमंड ब्लॉक के रूप में चिन्हित किए गए हैं। यहाँ करोड़ वर्ष पुराने किम्बरलाइट चट्टानों के होने की पुष्टि की गई है। इन किम्बरलाइट चट्टानों में ही डायमंड होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय काशी यात्रा पर अब से थोड़ी देर बाद वाराणसी पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट से जंगत बाड़ी मठ में आयोजित वीर शैव सम्मेलन में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर में कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। शाम 6 बजे DAV PG कॉलेज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चौरी चौरा कांड की 100वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वो शामिल होंगे। श्री काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन के साथ साथ दशाश्वमेध घाट प्लाजा समेत अन्य परियोजनाओं का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। केदारनाथ धाम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से कई प्रकार की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से ITBP को तैनात कर दिया गया है। केदारनाथ और यात्रा मार्गों पर ITBP के 90 जवानों को तैनात कर दिया गया है, जबकि NDRF के 46 जवान भी जल्द यात्रा मार्गों पर तैनात किए जाएंगे। ITBP के जवानों ने केदारनाथ धाम में मोर्चा संभाल रखा। दर्शन के लेकर यात्रियों के हर मोमेंट पर नजर रखी जा रही है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यात्रियों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी। यमुनोत्री और गंगोत्री में गाड़ियों का जाम लग गया है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भारतीय सेना के जवानों ने पूरी तरह से बर्फ हटा दी है। सेना के जवान यहां 14 अप्रैल से बर्फ हटाने का काम लगातार कर रहे थे। अब यहां से पूरी तरह से बर्फ हटाकर हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए तैयार कर लिया गया है। इस समय हेमकुंड साहिब की पहाड़ियों में बर्फ दिखाई दे रही है, लेकिन हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के आसपास बर्फ अब पूरी तरीके से साफ कर दी गई है। 22 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी जोरों पर है। राजस्थान में आज से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक की परीक्षा चलेगी, जबकि दूसरी पारी 3 बजे से 5 बजे तक रहेगी। यह परीक्षा 4 दिनों तक चलेगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और परीक्षार्थियों की भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। चारधाम यात्रा में अब तक 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु हिस्सा ले चुके हैं। पूजा अर्चना के दौरान केदारनाथ में सबसे ज़्यादा यात्री पहुँच रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत ने फैसला सुना दिया है। फैसले की 2 सबसे बड़ी बातें हैं। पहला, सर्वे पर रोक नहीं लगेगी। 17 मई से पहले सर्वेक्षण कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कोर्ट कमिश्नर को बदले की मांग भी की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। हालांकि 2 अन्य कोर्ट कमिश्नर भी जोड़ दिए गए। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने इसका आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश मान्यता प्राप्त, अनुदान वाले और अनुदान नहीं पाने वाले सभी मदरसों पर लागू होगा। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। राजीव कुमार 15 मई 2022 से मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभालने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने विदेश यात्रा पर जाने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज और बूस्टर डोज के बीच अंतर का नियम बदल दिया है। अब विदेश जा रहे नागरिक को उस देश के नियम के अनुसार बूस्टर डोज लगवा सकेंगे जहां वो जा रहे हैं। आम आदमी को अप्रैल में महंगाई के मोर्चे पर झटका लगा है। खाने पीने के सामान से लेकर तेल के दाम बढ़ने से महंगाई 8 साल के पीक पर पहुंच गई है। जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई दर अप्रैल में बढ़कर 7.79% हो गई है। झारखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 14 मई को वोट डाले जाएंगे। 4 चरण में ये चुनाव होने हैं और 31 मई को मतगणना की जाएगी। पंचायत चुनाव में लगभग 1127 ग्रामों के चुनाव होने हैं। नेपाल सरकार ने स्थानीय निकाय के चुनाव आज से शुरू हो रहे हैं। इसके लिए कैबिनेट बैठक के समर्थन में भी किया गया है। पिछले 3 से भारत नेपाल सीमा भी बंद है, जो आज रात खोल दी जाएगी। आज से बर्लिन में नेटो देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक शुरू हो रही है। ये बैठक कल तक चलेगी। इस बैठक की अध्यक्षता नेटो के जनरल सेक्रेटरी जेंस करने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच तेल से होने वाली आय 50% बढ़ गई है, जिससे उसकी ताकत और बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट में यह दावा कर दिया गया है, जिसमें यह बड़ी बात कही गई है कि रूस इस साल की शुरुआत से एक दिन में लगभग 8 मिलियन बैरल कच्चे तेल और तेल उत्पादों की बिक्री से $20 बिलियन प्रति माह कमा रहा है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से तबाही तो मची ही, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से नुकसान हुआ है। फिर भी रूस के हमले नहीं रुक रहे हैं। इस बीच विश्व बैंक का कहना है कि यूक्रेन में सहायता के लिए रूप में मनी ट्रांसफर में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सिर्फ विदेशी लोग ही यूक्रेन की सहायता नहीं कर रहे हैं, यूक्रेन के लोग भी अपने देश की मदद कर रहे हैं।